तो लास्ट टर्न पर बेटा हम लोग वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये वेस्पर थ्योरी क्या होती है इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझ लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को निकालते कैसे हैं। तो एक फार्मूला हमारे पास है, उसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे मोस्टली। देखिएगा, इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए एक फार्मूला है कि इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से भी निकाली जा सकती है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस तरह से एक पर्टिकुलर जो भी कंपाउंड होगा उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। चलिए तो कुछ पता करते हैं, जैसे कि एक है CO2। तो सबसे पहली बात है, मैं उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे। तो ये CO2 का स्ट्रक्चर है। तो डबल बॉन्ड में बेटा एक पाई होता है और एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक पाई और एक सिग्मा। तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोला गया है। तो यही अगर ये काउंटिंग, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की जो काउंटिंग है अगर 2 आ जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखिए sp होगा। अगर 3 आ जाती है तो sp2 होगा। अगर 4 काउंटिंग आ जाती है तो sp3 हो जाएगा। अगर 5 आ जाती है तो sp3d हो जाएगा। अगर 6 आ जाती है तो sp3d2। अगर 7 आ जाती है तो आ जाएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये तो एक्सपेक्टेड शेप तो हमें पता है, बॉन्ड एंगल पता है कि अगर sp है तो लीनियर शेप होता है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, और sp3 अगर होता है तो टेट्राहेड्रल है जब जीरो लोन पेयर है तब, और sp3 अगर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये होता है। अब यहाँ पर CO2 में देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपको लग रहा होगा कि क्या होनी चाहिए। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 आ गए। सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं 2, तो ऐसे में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp। क्लियर। चलिए अच्छा, अमोनिया की बात करते हैं। ये रहा अमोनिया, और अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है इस पर एक लोन पेयर होता है, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। तो अमोनिया में अगर स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो ये रहा स्ट्रक्चर इसका NH3S3। तो सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पर, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने 3 और एक लोन पेयर है, टोटल कितना हो गया 4। तो 4 का मतलब है sp3, देख सकते हैं और निकाल भी चुके हैं। उसी तरह से H2O में बात कर लीजिए, देखिए जरा H2O में बात कर लीजिए। तो H2O में ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर होते हैं, बता चुके हैं हम। ऑक्सीजन के अंदर 2 लोन पेयर और ये रहे आपके 2 हाइड्रोजन। तो सिग्मा सिग्मा और 2 लोन पेयर, टोटल आपका कितना हो गया 4 का मतलब जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। इसके बाद तो जैसा आप चाहें वैसा निकाल लें, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा स्ट्रक्चर हो, जैसे कि एक जैसे CH4 की बात करते हैं, मेथेन की बात करते हैं। मेथेन में हम लोग निकाल चुके हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इससे भी चेक कर लें। तो सिग्मा बॉन्ड देखिए टोटल कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 4, तो 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपकी कौन सी हो जाएगी sp3। क्लियर। अब इसके बाद कुछ हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर। जैसे कि आपसे इंडिविजुअल कार्बन अगर पूछें कि पर्टिकुलर जो कार्बन होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, देखिए इस तरह से कुछ ऐसी कहानी है। देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो आपको 4 यहाँ पर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ कितनी दिख रही है 1 2 3, एक कम है, तो उसके लिए हमें H लगाना पड़ता है। H इधर लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, कहीं पर भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्बन को देखिए, इसको इसके पास इधर उधर देखिएगा वैलेंसी कितनी है 1 2 3 और ये 4 कंप्लीट है, नहीं छेड़ेंगे इसको। इसको देखते हैं 1 2 3,
एक वैलेंसी कम है तो इसके लिए एक H लगाना पड़ेगा, नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ। यहाँ पर भी देखिएगा 1 2 3 एक H लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा एक है तो कितने कम है 3, तो 3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3H इस तरह से लगा देंगे, 3H इस तरह से लगा देंगे। अब अगर हम पर्टिकुलर, अगर वो कार्बन के बारे में पूछ रहा है, पर्टिकुलर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप पर्टिकुलर कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं वो सबकी पूछे तो सबकी बता सकते हैं। चलिए अच्छा, इसके बारे में बताते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखिएगा 1 और 2, तो ये 2 पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में याद रखिएगा 2 पाई होते हैं और एक ये सिग्मा होता है। सिग्मा टोटल देखें 2 है तो 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा का मतलब है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। उसी तरह से इसको देखें, ये भी सिग्मा है और एक ये सिग्मा इसको मिल गया, तो यहाँ पर भी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp। यहाँ चेक करें, यहाँ डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है और ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो टोटल इसके पास, इस कार्बन के पास जो है वो आपके 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा का मतलब है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से इसको देखिएगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, टोटल इस कार्बन के पास भी यहाँ पर 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। टोटल सिग्मा अगर देखें तो 4 हो जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। चलिए एक यहाँ पर और रूल है, उसको भी फॉलो करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक रूल और है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें बेटा देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं आउटर मोस्ट सेल के, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल है, देखिएगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है देखे जाते हैं। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, देखिएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन या इक्वल्स टू 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पर हम लोग रूल यूज करते हैं डिवाइड बाई 2, इस तरह का रूल यूज करते हैं, डिवाइड बाई 2। और उसके बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से ज़्यादा है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से 8 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग रूल यूज करेंगे डिवाइड बाई 8। चलिए अच्छा, तो कुछ एग्जाम्पल हो जाए तभी आपके समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करेंगे CO2 की ही बात कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि हमें पता है sp हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर है, तो इसी को चेक कर लेते हैं इस बार। अब सिग्मा बॉन्ड का कोई लफड़ा नहीं यहाँ पर। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। अब यहाँ पर प्लस लगाइए, O2 है 2 इंटू ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे कि वो किस ग्रुप का है, तो वो जिस ग्रुप का होगा वही उसके पास उतने ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन जो है वो 6 का है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। तो 6 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16 हो जाएंगे, 16। और 16 जो है वो आपका देखिएगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके 8 से ज़्यादा हो गए। जब 8 से ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। कर दीजिए 8 से डिवाइड, तो देखिए कितनी बार गया ये 2 बार, तो 2 आ गया 2 आ गया, तो 2 का मतलब है यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा sp। क्लियर। इसी तरह से बेटा मेथेन के बारे में जिनका निकाल चुके हैं उन्हीं के बारे में निकाल रहे हैं, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। मेथेन में हम लोग sp3 निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। कार्बन का कितना है 4 प्लस और 4 इंटू ये वाला 4 है। हाइड्रोजन के लिए कितना है 1, तो कितना आ गया 8।
जब 8 आ गया, हमने बोला है 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो रूल लगाते हैं डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, और 4 का मतलब है आ गया है sp3। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर अगर आयंस हैं, आयंस, तो उनकी भी हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे NO3 माइनस है ये, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, 7 + 3 इंटू ऑक्सीजन का हम बता ही चुके हैं 6 होता है, 6 ग्रुप का है। ऊपर देखिए बेटा, अगर नेगेटिव है तो फिर एक प्लस इसमें ऐड कर दीजिए, अगर पॉजिटिव होता है तो फिर एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18 हो गया, ये 18 हो गया, 18 और 7 25, और ये 126 हो जाता है, 26 हो जाता है। ठीक है, और 26 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 8 से। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे 8 से, तो देखिए कितना आता है यहाँ पर 24 यानी 24, और प्लस ये 2 बच जाएगा। ये जब ये बच गया तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1, तो टोटल आपका ये 4 आ गया। 4 का मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp। क्लियर हो पा रहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर SO4 2- में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो SO4 2- में निकालिएगा। यहाँ पर सल्फर में कितना होगा, 6, 4 इंटू कितना है 6, और प्लस ये 2 ऐड कर दीजिएगा, देखिएगा कितना आता है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 4 और 24 24 24, और ये 6 6 30 30, और ये 2 32, यानी इस तरह से 32 आ गया। डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो ये 4 टाइम यहाँ पर इस तरह से चला गया, और यहाँ पर आ गया sp3। तो कोई भी यहाँ पर रूल लगाइए, और इस तरह से यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर फिनिश होता है।